एवरीवन एंड वेलकम बैक। जैसा कि अपन पहले पढ़ चुके थे लीनियर अलजेब्रा में लीनियर इक्वेशंस एक जो मेन पार्ट है इसका। अब लीनियर इक्वेशंस जो होती है वो अपन नॉर्मल उसके क्वेश्चंस तो सॉल्व कर चुके थे। अब थोड़े से अपन टफ क्वेश्चन ट्राई करेंगे ताकि अपने को लीनियर इक्वेशंस जो है वो सॉल्व करना अच्छे से आ जाए। कुछ भी नहीं होता, बस उसमें जो वेरिएबल्स होते हैं उनकी वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी होती है। वो वेरिएबल्स कुछ भी हो सकता है, A to Z कुछ भी। तो बस अब आज अपन वही थोड़े से एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। और क्योंकि अब एग्ज़ाम्स भी आ चुके हैं तो अपन को फिर से कंटिन्यूटी बनाए रखनी पड़ेगी। तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। अब इसमें क्या है, x आया हुआ है। अब जो x है वो A to Z इंग्लिश कुछ लेटर ही है, अल्फ़ाबेट है। अब अपने को इस x की वैल्यू करनी है फाइंड आउट। और यहाँ पे जो ये x है वो क्या है, वेरिएबल। और जो ये 1/4, 3, 5, 1/5, 2 ये सब जो नंबर्स होते हैं मैथ्स के वो क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट्स। तो अब इसमें क्या है, x वाली जो टर्म है उनको अपन एक साइड ले लेते हैं और जो कांस्टेंट है यानी कि जो मैथ्स के नॉर्मल नंबर्स होते हैं उनको अपन एक साइड ले लेते हैं। सेम कास्ट वाले एक तरफ, सीधी सी बात है। तो या तो अगर अब दो तरीके हैं इसके भी, या तो मैं इसको एक्स के टर्म को इधर लेके चली जाऊँ और ये जो टर्म है इसको इधर लेके आ जाऊँ, या फिर इसको इधर लेके आ जाऊँ और इसको इधर लेके चली जाऊँ, कैसा भी कर सकते हैं। तो x/2 अब मैं क्या कर रही हूँ, इस x/3 को इधर लाती हूँ, ये है प्लस में तो इधर आके माइनस का x/3। अब इधर क्या बचा 1/4। अब इसके आगे क्या साइन है, पॉजिटिव, प्लस का साइन। तो पॉजिटिव यहाँ पे शो करो नहीं करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये चीज़ जो है ये क्या है, माइनस में। अगर इसका ट्रांसफर मैं इधर कर दूँ तो ये हो जाएगी प्लस में, तो प्लस 1/5। अब क्या कर सकते हैं, एलसीएम ही लेना पड़ेगा। एलसीएम के बिना तो काम नहीं चलने वाला। सो 2 और 3 का एलसीएम होता है 6 और 4 और 5 का एलसीएम होता है 20। अगर आपको एलसीएम निकालना नहीं आता है तो मैं एलसीएम और एचसीएफ निकालने की भी एक वीडियो बना दूंगी, उससे आप एलसीएम निकालना सीख लेना। क्योंकि एलसीएम निकालना तो आना चाहिए। जो बड़ी क्लासेस होती है उनको एलसीएम आता ही है, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं और ये बड़ी क्लास में ही क्वेश्चन आते हैं, 7th, 6th और 8th। अब अपने को क्या करना होता है, जो नीचे जो ये तो होता है न्यूमरेटर और नीचे डिनोमिनेटर का इस एलसीएम में यानी कि जो अपना 6 है उसमें करना है डिवाइड। 2 का 6 में डिवाइड किया तो 3। अब जो आंसर आता है उसको न्यूमरेटर से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो 2 का 6 में डिवाइड किया 3 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे x से तो हो गया 3x। सेम वैसे ही 3 2 6 एंड 2 को x से मल्टीप्लाई किया 2x। 4 5 जा 20, 5 मल्टीप्लाई 1 5, 5 4 जा 20, 4 को मल्टीप्लाई किया 1 से 4। अब 3x में से 2x माइनस होता है तो कितना आता है, 1x। इसको मैं क्या, जैसे कि अपन 3 में से 2 माइनस करते हैं तो 1 आता है, राइट। तो बस यहाँ पे ये नॉर्मल वैल्यू है और ये वेरिएबल वाली वैल्यू है, x वाली वैल्यू है। तो इसमें भी आएगा तो 1 ही, बट क्या आएगा, x। अब इस 1x को मैं और कैसे लिख सकती हूँ, इसका मतलब भी 1x ही है, इसलिए मैंने डायरेक्ट x लिख दिया। अपॉन में क्या है 6 इक्वल्स टू 5 + 4 9 अपॉन में 20। अब देख लेते हैं कोई कट रहा है क्या, 9 और 20 नहीं कट रहे हैं। तो अपन क्या करेंगे, x के डिवाइड में क्या है 6, इसको इधर मैं भेजूँगी तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में। और अपने को x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो x को इधर रख देती हूँ। अपॉन में क्या है 6 है तो ये इधर की वैल्यू सेम ऐसे ही एज इट इज़, और 6 डिवाइड में है इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में। अब ये कट रहा है 2 के टेबल से, 2 10 जा 20 और 2 3 जा 6। अब ये और किसी से नहीं कट रहा है तो 9 3 जा 27 अपॉन 10। सो अपने x कितना निकल गया, 27, और ये अपना हो गया आंसर। अपना आंसर क्या हो गया, 27/10। ये हो गया अपना आंसर। चलो वैसे ही अपन सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
n/2 माइनस 3n/4 प्लस 5n/6 इक्वल्स टू 21। अब यहाँ पे वेरिएबल क्या है? वेरिएबल का मतलब इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ये भी n है, n है, n है। मतलब अपने को वैल्यू किसकी निकालनी है? n की। तो अब अपन क्या करते हैं? सबसे फर्स्ट स्टेप कि जो सेम टर्म होती है वो एक तरफ और जो कांस्टेंट यानी कि वेरिएबल वाली वैल्यू एक तरफ और कांस्टेंट एक तरफ। अब यहाँ पे ऑलरेडी n सारे एक तरफ ही है, तो अब दूसरा स्टेप क्या होता है? एलसीएम ले लो, सबसे इजी। तो 2, 4, 6 का एलसीएम कैसे निकालेंगे? निकाल के देख लेते हैं। 2, 4, 6 का एलसीएम 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 2 3 जा 6। अब वापस देखो 1 2 3। अब यहाँ पे 2 का भी डिवाइड कर सकते हैं और 3 का भी। 2 से डिवाइड किया, ये 1 तो ऐसा का ऐसा ही एज इट इज़। 2 1 जा 2 और 3 में जाता नहीं है तो 3 ऐसा का ऐसा ही। अब यहाँ पे क्या होगा? ये 1 1 हो गया। अब अपने को इसको भी 1 करना है तो क्या करें? 3 से डिवाइड कर दें। 1 1 1। तो अपने क्या आ गया? 2 × 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। तो अपना एलसीएम कितना आ गया? 12। ये इक्वल में 21 ऐसे कैसा एज इट इज़ लिख देंगे। अब 2 का अपन टेबल कितने टाइम्स बोला है कि अपने 12 आ जाए, यानी कि 2 का 12 में डिवाइड करना है। 2 6 जा 12, 6 × n 6n, 4 3 जा 12, 3 × 3n, तो 3 3 तो हो जाएगा 9, 3 × 3 और ये n एज इट इज़ प्लस 6 2 जा 12, 2 मल्टीप्लाई होगा 5n से, तो 5 2 जा 10 और ये n इक्वल्स टू 21। अब अपने को सॉल्व करना है 6n - 9n + 10n। अब देखिए यहाँ पे एक तो माइनस है और एक प्लस है। अब तीनों को अपन एक साथ तो सॉल्व कर नहीं सकते, तो क्या करेंगे? बोर्ड मास का रूल लगाएंगे और बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या सॉल्व होता है? प्लस फिर माइनस, क्योंकि यहाँ पे प्लस और माइनस दिए तो इन दोनों में सबसे पहले सॉल्व कौन सा होगा? प्लस। तो 6n तो एज इट इज़। अब यहाँ जो ये 9n है ये क्या है? माइनस में, और 10n प्लस में, तो प्लस माइनस माइनस। तो 10 में से 9 माइनस होंगे तो 1 आएगा। 10n - 9n 1n, ये 1n को मैं n भी लिख सकती हूँ। अब यहाँ पे साइन किसका आएगा? क्योंकि वैल्यू जो बड़ी है उस पर कौन सा साइन है? 9n और 10n में से 10n बड़ी है, इस पर साइन पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव साइन अपॉन 12 इक्वल्स टू 21। अब 6n + n या 1n कितना होता है? 7n अपॉन 12 इक्वल्स टू 21। सो 7n कितना हो जाएगा? 21। अब ये डिवाइड में है तो इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में। अब इसको अपने को सॉल्व नहीं करना है। क्यों? अब ये पता चलेगा क्यों नहीं करना है। इससे अपना टाइम बचेगा। ये n इसको एज इट इज़ ऐसे कैसे रख दो? ये 21 × 12 एज इट इज़। अब ये 7 इससे मल्टीप्लाई में है, अपने को n की वैल्यू निकालनी है। n इधर n दिया और 7 इधर ट्रांसफ़र कर दिया तो ये डिवाइड में आ गया। अब 7 12 से या 21 से किसी से कट हो रहा है क्या? बिल्कुल हो रहा है। 21 से 7 1 जा 7 एंड 7 3 जा 21। कितना आ गया? 3 × 12। अगर अपन यहाँ पहले इसको मल्टीप्लाई कर देते तो बड़ी वैल्यू आई थी, फिर 7 से डिवाइड करना पड़ता। इससे अच्छा आप कट नहीं करो और डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करो और एक बार सारी वैल्यू आ जाए उसके बाद आप कट कर दो जो कट हो रही है। सो 12 3 जा 36 और ये अपना हो गया आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इन चीज़ों की आप जितनी प्रैक्टिस करोगे ना उतना आपके लिए और इजी होती जाएगी। कुछ भी नहीं है, फर्स्ट स्टेप इसमें यही होती है कि पहले आप इनको इक्वेशन को ढंग से देखो कि किधर कांस्टेंट है किधर वेरिएबल्स है, कौन सी सेम डिजिट्स हैं, नंबर है सॉरी। तो जो सेम नंबर होते हैं उनको करो एक तरफ, या तो लेफ्ट साइड में या फिर राइट साइड में, और अदर साइड में दूसरी वैल्यू जो सेम है उनको अलग करो। फिर उनको सॉल्व कर दो जितना सॉल्व हो सकता है। फिर एंड में सॉल्व होने के बाद में क्या होता है कि अगर नहीं हो पा रहा है और कुछ नॉर्मल प्लस भी नहीं हो रहा है तो एलसीएम ले लो, एलसीएम लेके सॉल्व कर लो। देन उसके बाद में जो वैल्यू आएगी वो अपने फ्रैक्शंस में आएगी दोनों तरफ, तो उनका ट्रांसफ़र कर दो। और जो वैल्यू है जिसका अपने को फाइंड आउट करना है वेरिएबल का आंसर, वो एक साइड रन दो और बाकी की वैल्यू एक तरफ ट्रांसफ़र करके उनको सॉल्व कर दो। बहुत ही ईजी मेथड है ये।
अब यहाँ पे देखो x प्लस 7 माइनस 8x अपॉन 3 इक्वल्स टू 17 अपॉन 6 माइनस 5x अपॉन 2। तो कर लेते हैं सेम डिजिट नंबर एक तरफ, ये x, ये वाली x वाली वैल्यू भी इधर ले आती हूँ, ये x ऑलरेडी इधर है, तो x माइनस 8x अपॉन 3, अब इधर से ये वाली इधर लाऊँ तो प्लस 5x अपॉन 2 इक्वल, सारी x वाली एक तरफ आ गई, अभी सिंपल वाली एक तरफ 17 अपॉन 6 इधर है ही है, इसको इधर ट्रांसफ़र किया तो माइनस का 7, ईजी है। अब नॉर्मल कैलकुलेशन तो इनकी हो नहीं सकती क्योंकि एक अपॉन में है, एक सिंपल डिजिट है, यानी कि फ्रैक्शन और नॉर्मल नंबर, तो अपन क्या करेंगे डायरेक्ट इनका एलसीएम ले लेते हैं। अब इसमें x के नीचे कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है 1 ही है, तो 3, 2 और 1 का अगर अपना एलसीएम लेते हैं तो क्या आएगा 6, और इधर 7 के नीचे कुछ भी नहीं है मतलब 1 है, तो आप इधर 6 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 6 लेके देखना एक बार आप। अब इधर क्या करेंगे, वही स्टेप अपना डिनोमिनेटर वाली टर्म का इसमें डिवाइड करना है, फिर जो आंसर आता है उसको न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। सो 1 6 जा 6 एंड 6x माइनस 3 2 जा 6, 2 मल्टीप्लाई 8x 16x प्लस 2 3 जा 6, 3 5 जा 15x, 6 1 जा 6 और ये 17 एज इट इज, 1 6 जा 6 और 6 मल्टीप्लाई होगा 7 तो 42, ठीक है। अब इनको अपन कैलकुलेट कर देंगे, ऊपर ऊपर की वैल्यूज़ को सॉल्व कर देंगे। अब तो नॉर्मल प्लस माइनस हो ही सकता है इनमें ऊपर न्यूमिनेटर में। अब ये है माइनस में और एक है प्लस, यानी कि दोनों साइन आ रखे हैं, तो बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग पहले अपने को क्या सॉल्व करना चाहिए प्लस, तो ये वैल्यू तो एज इट इज़ ऐसे कैसे ही। अब ये है माइनस में और ये है प्लस की वैल्यू, प्लस किसके बीच में आ रहा है, एक तो 16 के बीच में और 15x के बीच में, तो 16x माइनस वाली वैल्यू है और 15x प्लस वाली, प्लस माइनस माइनस, तो 16 में से 15 माइनस होंगे, यानी कि 16x में से 15x माइनस होगा तो 1x। अब क्योंकि बड़ी वैल्यू कौन सी है 16x, तो इस पर साइन किसका है माइनस का, तो यही यहाँ पे आएगा अपॉन 6। अब 17 पॉजिटिव और 42 नेगेटिव, प्लस माइनस माइनस, तो 42 में से जब 17 माइनस होंगे तो माइनस करके देखिए कितना आएगा 25, ठीक है, अपॉन 6। अब यहाँ पे जो 25 आएगा ये पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव, कैसे डिसाइड होगा, इन दोनों में सबसे बड़ी वैल्यू है 42 एंड 42 कौन सी है नेगेटिव, तो ये भी नेगेटिव। अब 6x में से 1x माइनस होगा तो 5x अपॉन 6 इज इक्वल टू 25 अपॉन 6। अपने को x की वैल्यू निकालनी है, तो 5x ऊपर ऐसा कैसे रहने देते हैं, और 6 जो डिवाइड में है इधर जाके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 6 से 6 कट। अब अपने को निकालनी है x की वैल्यू। अपन ने क्या किया कि 5x न्यूमिनेटर तो ऐसे रहने दिया और नीचे 6 डिवाइड में है, तो अपन इसको ले गए मल्टीप्लाई में, 6 से 6 कट हो गया -25। अब अपने को x अलग करना है 5 अलग करना है, क्योंकि अपने को फाइंड आउट करनी है x की वैल्यू, वेरिएबल की वैल्यू, तो x इधर 5 इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर जाएगा तो डिवाइड में है, तो -25 अपॉन 5 कट रहा है, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, सो -5 अपना हो गया x की वैल्यू, यानी कि अपना। अब इसी तरीके से अपन जल्दी और दूसरे एग्जांपल्स भी सॉल्व करके देख लेते हैं। x -5 अपॉन 3 इक्वल्स टू, ये एग्जांपल भी अच्छा है, समझने लायक एग्जांपल है, क्योंकि अभी तक तो कंटिन्यू सेम आ रहे हैं, अब थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ चुका है। क्यों, बहुत से बच्चे क्या करते हैं x -5 अपॉन 3, यानी कि उनको लगता है कि x और -5 जो है वो कहीं ना कहीं अलग है, यानी कि वो क्या करते हैं, उनको ये नहीं दिखता है कि अपॉन में 3 है, यानी कि 3 अपॉन में किसके हैं x -5 के पूरे डिजिट के हैं, ना कि पर्टिकुलर सिंगल x के नीचे है या फिर 5 के नीचे। बहुत सारे इसको मान लेते हैं x अपॉन 3 -5, और बहुत से इसको ऐसा कर लेते हैं x -5 अपॉन 3। नहीं, ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 है जो है वो किसी पर्टिकुलर डिजिट के नीचे नहीं है, यानी कि ना तो वो x के नीचे है ना ही वो 5 के नीचे, वो x -5 इस पूरे डिजिट के नीचे है, 3 अलग अलग नहीं है, तो अपने को साथ में लेके चलना पड़ेगा ये चीज़, ना कि अलग अलग। अब बड़ी दिक्कत हो गई, तो कैसे अलग करेंगे मैं इनको, थोड़ा सा लगाओ दिमाग। अब इसमें एलसीएम तो ले नहीं सकते क्योंकि इसके साथ में और कोई डिजिट है नहीं, तो अपन क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, चाहे आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोलो चाहे आप इसको ट्रांसफ़र करना बोलो, क्योंकि तरीका वही है। अब x -5 अपने को निकालनी है x की वैल्यू, ठीक है,
अब ये भी एक्स की वैल्यू, ये भी एक्स की वैल्यू, तो एक तो तरीका है आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर लो, एक्स माइनस 5/3, ऐसे 2 एरो लगते हैं क्रॉस में। एक बार अपन इससे करके देख लेते हैं, फिर दूसरा तरीका भी बताऊंगी मैं। एक्स माइनस 5/3 इक्वल्स एक्स माइनस 3/5 और एक क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। इसका मतलब क्या है, सॉरी ये रही इधर, कि ये डिजिट तो इससे मल्टीप्लाई होगी और ये वाली डिजिट इससे। सो 5 किससे मल्टीप्लाई हो रही है, एक्स माइनस 5 से। ये हमेशा थोड़ा ढंग से देखें कि अपॉन में जो डिजिट है वो किसके अपॉन में है। अब यहाँ पे अपने अपॉन में ओनली एक्स के नीचे या ओनली 5 के नीचे, इस पूरे डिजिट के नीचे है, तो ये पूरे डिजिट से अपने को किसको मल्टीप्लाई करना है, 5 को। तो इस डिजिट के यहाँ पे क्या लगा दिया अपन ने, ब्रैकेट। ब्रैकेट का मतलब क्या है कि ये 5 इस पूरे डिजिट से मल्टीप्लाई होगा, इक्वल्स, अब इधर क्या है, एक्स माइनस 3, इससे क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 3, तो ये 3 आप यहाँ लिखो, यहाँ लिखो, एक ही बात है, ठीक है। अब ये जो 5 है बाहर, इसके और इस ब्रैकेट के बीच में कोई ना तो प्लस का साइन है, ना माइनस का है, ना डिवाइड का, मतलब अब अपने यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई का साइन है, तो 5 मल्टीप्लाई हो रहा है ओनली एक्स, ओनली 5 से नहीं, बल्कि इस पूरी वैल्यू से, तभी अपन ने यहाँ पे ब्रैकेट का यूज़ किया है। इसका मतलब है इसके अंदर जितनी डिजिट्स आ रही है सबसे ये मल्टीप्लाई होगा, तो अपन 1 बाय 1 करते हैं। अब एक्स और 5 के बीच में सब्ट्रैक्शन का साइन है, माइनस का। इसका मतलब एक बार अपन इससे मल्टीप्लाई करेंगे और एक बार इससे। एक बार 5 मल्टीप्लाई होगा एक्स से तो 5x, फिर एक बार 5 मल्टीप्लाई होगा 5 से तो 25, बीच में इसका साइन है माइनस का, इक्वल्स। अब एक बार 3 मल्टीप्लाई होगा x से तो 3x, ये माइनस का साइन। एक बार 3 किससे मल्टीप्लाई होगा, 9 से, तो 3 3 सा 9, ठीक है। ये और ज़्यादा इजी रहेगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब ये 5x इधर ही, ये 3x में इधर लेके आ जाती हूँ तो माइनस के हो जाएंगे। ये 9 जो है वो माइनस का है, वो इधर रहने दिया, और 25 माइनस का है, इधर आएगा तो प्लस का 25। 5x में से 3x माइनस हुए तो 2x। अब ये 9 माइनस और 25 प्लस, प्लस माइनस माइनस, 25 में से 9 माइनस होंगे तो आएंगे 14। अब ये 14 पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव, वो सबसे बड़े डिजिट का साइन डिसाइड करेगा। बड़ी डिजिट है 25 पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव। सॉरी यहाँ पे आएगा 16, मिस्टेक हो गई। अब यहाँ पे क्या है, 2 मल्टीप्लाई एक्स, बीच में कुछ भी साइन नहीं, मतलब मल्टीप्लाई में है तो एक्स इधर और ये मल्टीप्लाई वाला इधर जाएगा तो अपॉन में या डिवाइड में, 2 8 जा 16, ये हो गया अपना आंसर। ऐसे ही अगर अपन और सॉल्यूशन करें कंटिन्यू तो अपने को वेरिएबल्स की वैल्यू निकालना या लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना बहुत अच्छे से आ जाएगा। फिर अपने को कुछ भी चीज़ रटने की, याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा माइंड लगाने की ज़रूरत है कि अपन कैसे इनको अलग करते जाएं इधर उधर, कि अपने को सिंगल वेरिएबल मिल जाए और फिर उसकी अपन वैल्यू फाइंड आउट कर लें। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखिए ध्यान से। अब थोड़ा सा लेवल हाई होते जा रहा है, टिपिकल होते जा रहा है। 3t-2, इस 3t-2 के अपॉन में, ना कि 3t ना कि 2, बल्कि इस पूरी वैल्यू के अपॉन में क्या है, 4 माइनस 2t प्लस 3/3, 2/3 माइनस 3। अब यहाँ पे जो 3 है ये ओनली 2 के अपॉन में, ना कि t के अपॉन में, तो 2/3 अलग डिजिट है और t अलग डिजिट है। जबकि यहाँ पे 4 इस पूरे डिजिट के अपॉन में है, मतलब ये पूरी डिजिट 3t-2 एक ही है, ना कि अलग अलग। यानी कि 3t और -2 अपन अलग अलग नहीं कर सकते क्योंकि एक साथ ही रहेगा, क्योंकि अपॉन में नीचे एक ही डिजिट है दोनों के। अब टी वाली वैल्यू एक तरफ कर लेते हैं, -2t + 3/4। अभी t इधर माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस का t/2/3। एलसीएम ले लेते हैं। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब 1 4 4 1 का एलसीएम कितना होगा, 4, तो 4 1 जा 4, 1 मल्टीप्लाई होगा इससे तो 3t-2, यहाँ पे ब्रैकेट लगाते हैं ताकि अपने को याद रहे कि ये पूरी डिजिट एक ही है। 4 1 जा 4, ये माइनस का साइन। अभी क्या है, 4 1 जा 4, 1 वापस मल्टीप्लाई होगा तो 2t + 3 प्लस 1 का डिवाइड जाएंगे तो 4 t से मल्टीप्लाई होगा तो 4t = 2/3।
अब 3t में से 2 तो मल्टी माइनस होता नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे और फिर उसके बाद में जो सेम सेम वैल्यू है उनका अपन प्लस माइनस कर देंगे। 3t माइनस 2 एज इट इज़, ब्रैकेट ओपन। अब ये माइनस जो है, ये माइनस क्या है, इस पूरे ब्रैकेट के बाहर है। तो किसी भी ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस आता है तो अंदर के सारे साइन जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। अब यहाँ पे 2t किसका है, प्लस है, पॉजिटिव है। तो जैसे ये ब्रैकेट ओपन हुआ तो ये माइनस बाहर है तो अंदर चेंजेस हो जाएंगे साइन के। तो 2t तो हो जाएगा माइनस का, और 3 जो प्लस है वो हो जाएगा माइनस का। ठीक है, अब ये है पॉजिटिव का साइन प्लस, और ये है 4t अपॉन 4 इक्वल्स टू 2/3। अब इनमें से टी वैल्यू एक तरह से एक साथ लिख देते हैं ताकि सॉल्व करने में इजी रहेगा। 3t माइनस 2t प्लस 4t, इधर -2 -3। इनको अपन ने पास में लिए इसलिए लिखा है कि एक तो मैं 3t में माइनस करूँगी 2t, फिर इसमें ये याद रखना पड़ेगा मेरे को मैंने कौन सी यूज़ की है नहीं की। और एक अपन क्या करते हैं, डायरेक्ट ही इनको एक साथ लिख देते हैं ताकि कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ ना हो। अपॉन 4 इक्वल्स टू 2/3। अब देखो टी वैल्यू एक पास और सिंपल वाली एक तरफ, तो सिंपल वाली सिंपल में कैलकुलेट होगी और टी वाली टी में। अब जो टी वाली ये 3 वैल्यूज़ है, अब इसमें भी माइनस और प्लस दोनों साइन आ रखे हैं। तो पहले कौन सा साइन सॉल्व होता है, प्लस, पॉजिटिव, एडिशन। तो एडिशन का साइन किसके बीच में, एक तो 4t और एक 2t। 4t पॉजिटिव है और 2t नेगेटिव, प्लस माइनस माइनस। तो 4t में से 2t माइनस हुए तो 2t, क्योंकि 4t बड़ी वैल्यू है और पॉजिटिव है इसलिए पॉजिटिव का साइन। और ये 3t अपन ने ऐसा कैसे लिख दिया और इन दोनों का अपन ने सॉल्व कर दिया। अब इधर दोनों माइनस माइनस की वैल्यू है, माइनस माइनस प्लस, तो 3 + 2 5, और साइन किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि माइनस की वैल्यू बड़ी है। अपॉन 4 इक्वल्स टू 2/3। अब क्या करते हैं अपन, 4 को अपन इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं और ऊपर इनको कैलकुलेट, क्योंकि अभी भी t की वैल्यूज़ है तो इनको अपन सॉल्व कर सकते हैं। तो 3t + 2t 5t -5 इक्वल्स 2/3। अब ये 4 यहाँ पे इसके डिवाइड में है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में। ठीक है, 4 2 जा 8 और इसमें नीचे कुछ भी नहीं है मतलब 1 है, तो 3 1 जा 3। यानी कि जब मल्टीप्लिकेशन होता है फ्रैक्शंस के अंदर तो न्यूमिनेटर से, डिनोमिनेटर हमेशा डिनोमिनेटर से ही मल्टीप्लाई होता है। अब इधर क्या है, इसके यहाँ पे 2 तरीके हैं। एक तो आप डायरेक्ट 5 कॉमन ले लो, इसमें भी 5 आ रहा है और इसमें भी 5, पर वो आपके थोड़ा सा प्रोसेस फिर आपको याद नहीं रहेगा, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। तो चलो एक बार 5 कॉमन लेके देख लेते हैं। 5 कॉमन लिया तो यहाँ पे तो क्या आया, t, यहाँ माइनस का साइन और यहाँ पे 1। यानी कि आप इसको फिर से सॉल्व करके देखोगे तो 5 मल्टीप्लाई होगा t से तो 5t, माइनस का साइन, और 5 मल्टीप्लाई 1 से होगा तो 5 इक्वल्स 8/3। अब ये 5 इसे मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो 8/3 ये डिवाइड में गया 5। ठीक है, इसको और कैसे लिख सकते हैं, 8/3। अब क्योंकि 5 जा रहा है डिवाइड में, डिवाइड मतलब 8 के नीचे आएगा एक तरफ से देखा जाए तो, लेकिन यहाँ पे कोई साइन भी तो आएगा तो वो आ जाएगा मल्टीप्लाई का। चाहे आप इसको डायरेक्ट ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, क्योंकि इसको आप आगे सोल्व करोगे तो भी क्या आएगा, t - 1 इक्वल्स, अब ये डिवाइड का साइन है तो एक इसमें चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में। अब ये 5 के नीचे कुछ भी नहीं मतलब 1 है, तो जब भी डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज होता है तो जो नंबर होता है वो क्या होता है, उल्टा हो जाता है। तो 1 तो ऊपर और 5 नीचे। अब इसको अपन करें तो 8 1 जा 8 और 3 5 जा 15, इधर ये 8 ऊपर और 3 5 जा 15, तो बात सेम ही है। ठीक है, अब t की वैल्यू निकालनी है तो t इधर 8/15, ये माइनस में है 1 तो इधर जाएगा तो प्लस में। फिर से वही एलसीएम लो, 15 आएगा क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं है मतलब नीचे 1 है। 15 1 15, 1 मल्टीप्लाई होगा 8 से तो 8, 1 का डिवाइड करेंगे 15 में तो 15 मल्टीप्लाई होगा 1 से तो 15।
तो 8 + 15 कितना हो जाएगा 13, सॉरी 8 + 15 कितना हो जाएगा 8 और 5 13 का 3 यहाँ और 1 कैरिंग और 8 2 23/15 और ये क्या हो गया अपना आंसर। यहाँ पे थोड़ी सी एक मिस्टेक हो गई, क्वेश्चन में अपॉन में 3 था और यहाँ पे अपॉन में मैंने क्या लिख दिया 4। तो अगर आप इस 3 को 4 कर दो तो अपने आंसर क्या आएंगे ये सेम। और अगर यहाँ पे आपके अपॉन में डिजिट चेंज हो जाती है, यहाँ पे आपके अपॉन में 4 मैंने गलती से लिख दिया बाय मिस्टेक, क्योंकि यहाँ पे मैंने 4 लिख दिया, बट यहाँ पे 4 नहीं था, यहाँ पे 3 था। तो अगर यहाँ पे 3 करोगे तो यहाँ पे 4 की जगह 3 रखो, प्रोसेस पूरा सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम यही तरीका रहेगा सॉल्व करने का, प्रोसेस पूरा यही रहेगा। डिजिट चेंज होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपने को सिर्फ तरीका आना चाहिए। तो क्वेश्चन में 3 था और मैंने 4 कर दिया, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपने को प्रोसेस समझ में आना चाहिए। बस इसी तरीके से अगर यहाँ 3 5 कुछ भी डिजिट हो, सेम इसी तरीके से होगा। आप नेक्स्ट सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, m-1/2। अभी 2 किसके नीचे है m-1 के नीचे, इक्वल्स 1 - m-2/3। इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि अपने से छोटी छोटी मिस्टेक्स यही होती है, या तो ट्रांसफ़र करते समय अपन साइन गलत लगा देते हैं, या फिर कुछ कैलकुलेशन तो कॉमन चीज़ है, और या फिर अपन अपॉन में देखते नहीं है कि किसके अपॉन में। m एक तरीका ये है कि तीनों को एक तरफ कर दो, तो इधर वाले m को भी इधर लेके ये माइनस चेंज हो गया प्लस में m-2/3, इक्वल में क्या बचा 1। इसमें कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है। 1 2 3 का एलसीएम 6, ये हो जाएगा 6m - 2 3 6, 3 मल्टीप्लाई होगा। अब 2 3 6, फिर 3 को किससे मल्टीप्लाई करते हैं अपन, ऊपर वाले डिजिट यानी कि न्यूमिनेटर से, तो 3 मल्टीप्लाई हो रहा है m-1 से, तो m-1 से ऐसे तो डायरेक्ट मैं लिख नहीं सकती, तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा ब्रैकेट। m-1 मतलब इस पूरे डिजिट से मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस 3 2 6, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है m-2 से, इक्वल्स 1। चलो ओपन कर देते हैं 6m-। अब मैंने आपको एक चीज़ बोली थी कि जब भी बाहर माइनस आता है ब्रैकेट की तो अंदर के निशान चेंज होते हैं, और अगर आप ऐसे नहीं करते हो तो दूसरा तरीका और है 6m एज इट इज़। अब ये 3 किसका है, माइनस का 3 है, तो जब माइनस का 3 प्लस के m से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस के 3m। अब माइनस का जो 3 है वो मल्टीप्लाई होता है -1 से, -3 जब मल्टीप्लाई होता है -1 से, तो देखो 3 मल्टीप्लाई होगा 1 से तो 3, अब माइनस माइनस मल्टीप्लाई होता है तो कि इसमें चेंज होता है वो प्लस में, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस के 3। ये रूल्स होते हैं जो अपने को याद होने चाहिए कि जब भी एक पॉजिटिव वैल्यू मल्टीप्लाई होगी नेगेटिव वैल्यू से तो हमेशा नेगेटिव ही में ही आंसर आता है, और या फिर नेगेटिव वैल्यू मल्टीप्लाई होती है पॉजिटिव से तो नेगेटिव, अगर पॉजिटिव वैल्यू मल्टीप्लाई होती है पॉजिटिव से तो पॉजिटिव आंसर, और नेगेटिव मल्टीप्लाई होती है नेगेटिव से तो भी पॉजिटिव। ये अपने को रूल्स याद रखने हैं, ठीक है। प्लस 2 मल्टीप्लाई होगा m से, अब 2 पॉजिटिव है तो 2 मल्टीप्लाई होगा m से 2m। अब 2 मल्टीप्लाई होता है 2 से, ये तो होता है पॉजिटिव और ये है नेगेटिव। जब प्लस के 2 मल्टीप्लाई होंगे माइनस के 2 से तो प्लस माइनस माइनस 2 2 4, ये हो गया अपना सॉल्यूशन। अपॉन में 6 इक्वल्स टू 1, इस 6 को तो क्या कर देंगे अपन ट्रांसफ़र कर देंगे, तो 1 × 6, और इधर में क्या है जो m वाली वैल्यू है उनको अपन पास में लिख देते हैं, तो 6m - 3m + 2m, इधर +3 - 4, ये तो हो गया 6। अब इधर माइनस भी है प्लस भी, तो पहले प्लस को सॉल्व करेंगे, 6m ऐसा कैसे ही। अब ये है माइनस की और ये है प्लस की, तो प्लस माइनस 3m में से 2m माइनस हुए तो 1m, बस बड़ी कौन सी वैल्यू है ये नेगेटिव साइन। अब 3 - 4, 3 तो है पॉजिटिव और 4 है नेगेटिव, प्लस माइनस 4 में से 3 माइनस हुआ तो 1, बड़ी वैल्यू है 4, इस पर साइन है माइनस का तो आगे माइनस, ठीक है। तो 6m और m अभी भी इनको सॉल्व कर सकते हैं, तो 6 में से m माइनस हुए तो 6 में m से 1m माइनस हुआ तो 5m,
अभी माइनस का 1 है, इधर इसका ट्रांसफर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा +1, 6 + 1 7, m इक्वल्स टू क्या हो गया 7/5, क्योंकि 5 इधर मल्टीप्लाई में था तो इधर डिवाइड में आ जाएगा। ये तो थे फ्रैक्शंस वाले लीनियर इक्वेशंस जिनको अपने को सॉल्व करके और वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी थी। ये फ्रैक्शन थी इक्वेशंस, बट इक्वेशन में भी फ्रैक्शंस डिजिट थी। अब अपन इक्वेशंस बनाएंगे जो एकदम नॉर्मल सी वैल्यू यानी कि सीधी सीधी वैल्यू होगी। 3 ब्रैकेट 3 - 3 5 ब्रैकेट t +1, बीच में इक्वल का साइन है ये। अब यहाँ पे कोई भी फ्रैक्शन वाली डिजिट नहीं होगी। इनको कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही ईजी है, तरीका वही है सेम। अब देखो 3 ब्रैकेट के बाहर है मतलब मल्टीप्लाई का साइन। अब 3 इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई है, यानी कि इसके अंदर जितनी भी डिजिट्स है उन सबसे 3 मल्टीप्लाई होगा। तो एक बार 3 को मल्टीप्लाई करते थे t से तो 3t, फिर माइनस का साइन, 3 मल्टीप्लाई होगा 3 से तो 3 3 9 इक्वल्स। अब 5 जो है वो मल्टीप्लाई होगा 2t से, 5 2 10t, प्लस का साइन, 5 मल्टीप्लाई क्या होगा 1 से तो 5, टी की वैल्यू एक तरफ तो ये 3t, इधर आया तो -10t, ये इधर 5, 9 माइनस में तो इधर जाएगा तो प्लस। अब प्लस माइनस माइनस तो 10 में से 3 गए तो 70, माइनस की वैल्यू बढ़ी तो माइनस का साइन, 9 + 5 या 5 + 9 कितना होगा 14, तो t इक्वल्स 14/7, बट 7 कैसे है माइनस के 7, तो 7 1 7 और 7 2 14, 2 तो आंसर आ गया, बट किसका आएगा माइनस का, क्योंकि माइनस का साइन भी यहाँ पे साथ में है। तो ये अपना किसका आंसर आ गया टी का आंसर। ठीक है, ठीक इसी तरीके से कोई वैल्यू सिंपल भी दी हो सकती है और पॉइंट्स में भी दी हो सकती है, तो अपने को दोनों तरीके से सॉल्व करना आना चाहिए। 15y - 4 2y - 9 ब्रैकेट +5 ब्रैकेट y +6 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई हो रहा है इस पूरी वैल्यू से, तो 15y - 15 4 60। अब यहाँ पे 2 क्या है माइनस का है, तो माइनस का 2 जब y से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2y, अब माइनस का 2 मल्टीप्लाई होगा माइनस के 9 से, तो माइनस माइनस प्लस 2 9 18 प्लस 5 मल्टीप्लाई y 5y, 5 मल्टीप्लाई होगा 6 से तो 30 इक्वल्स टू 0। अब इधर y वैल्यू पास में लिख दो और सिंपल जो वैल्यू है उनको पास में। ठीक है, अब ये जो y वाली वैल्यू बची इनको सॉल्व करो और ये जो बची है इनको सॉल्व करो। अब देखो माइनस और प्लस, तो पहले प्लस वाली सॉल्व होगा एडिशन। अब एडिशन किन के बीच में 2y और 5y, ये माइनस की और ये प्लस की, तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो 5 में से 2 माइनस करेंगे तो 3y, क्योंकि ये पॉजिटिव है बड़ी वाली वैल्यू तो पॉजिटिव का साइन, तो 15y + 3y। अब यहाँ पे जो है -60 + 18 + 30, अब -60 एज इट इज़ कि ये पहले सॉल्व क्या होगा जिनके बीच में प्लस है, अब प्लस इसके इन दोनों के बीच में भी है और इन दोनों के बीच में भी है, तो अपन क्या करेंगे पहले ये वाला सॉल्व कर लेते हैं। -60 एज इट इज़ प्लस 16 + 30 कितना होगा 48 इक्वल्स टू 0। अब दोनों के बीच में प्लस है तो 15 + 3 18y, प्लस माइनस 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 होंगे 60 में से 48 माइनस करके देख लो तो कितना आएगा 12, ये 12। अब 12 पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, क्योंकि 60 बड़ा है जो है माइनस का, तो माइनस का साइन। ठीक है, अब 18y इधर ऐसा कैसे रहने देंगे एज इट इज़, 12 किसका है माइनस का, इधर जाएगा तो 12 प्लस में चेंज हो जाएगा। अब ये y क्या है मल्टीप्लाई में है तो 18 से, तो 18 अब इसके मल्टीप्लाई में है तो 18 जब इधर जाएगा 12 के पास तो डिवाइड में चला जाएगा,
2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 3 2 जा 6, 3 4 जा 3 3 जा 9, तो 2/3 y की वैल्यू आ गई 2/3। ये हो गया अपना आंसर। अब ये जो क्वेश्चन है ये उनसे थोड़ा सा और अलग है। कैसे? पहले तो अपने सिर्फ क्या था y-4, मतलब यहाँ पे सिंगल वैल्यू थी। अब यहाँ पे जो वेरिएबल्स हैं इनके साथ में यहाँ पे कुछ और वैल्यू भी है। तो जब ये 3 मल्टीप्लाई होगा तो ये इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा 5z-7। क्वेश्चन क्या है? 3 ब्रैकेट ऑफ 5z-7 -2 ब्रैकेट ऑफ 9z-11 इज इक्वल टू 4 ब्रैकेट ऑफ 8z-13 -17। अब ये 3 मल्टीप्लाई होगा एक बार इससे और एक बार इससे। ये पूरी एक डिजिट है 9z और 11, 8z-13। तो अब 3 जब मल्टीप्लाई होता है 5z से, जब 3 मल्टीप्लाई होगा 5z से तो डिजिट डिजिट से मल्टीप्लाई। अभी z तो एज इट इज आ जाएगा, 5 3 जा 15 या 3 5 जा 15, तो ये तो या 15z माइनस का साइन 3 7 जा 21। अब यहाँ पे माइनस के 2 है, चाहे आप माइनस के 2 लेके इनको मल्टीप्लाई कराओ या फिर आपको पता है कि ब्रैकेट के बाहर माइनस आ गया तो अंदर के सारे साइन चेंज, यानी कि ये तो हो जाएगा माइनस का और ये हो जाएगा प्लस का। या तो ऐसा करो, या फिर -2 मल्टीप्लाई हो रहा है 9z से, तो 9 2 जा 18 और z माइनस प्लस माइनस। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 2 मल्टीप्लाई होगा 11 से तो 22 इक्वल्स टू, अब 4 मल्टीप्लाई होगा 8z से 32z माइनस 4 मल्टीप्लाई होगा 13 से तो 13 4 जा 52 -17, जगह नहीं है तो इधर लिख रही हूँ मैं। अब z वाली वैल्यू एक तरफ 15z -18z -32z इक्वल्स टू 52 -17 प्लस 21 -22। अब इधर दोनों के बीच माइनस है तो आप पहले ये सोल्व करो, ये सोल्व करो, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ओनली माइनस का साइन है। तो मैंने 15z ऐसे रन दिया। अब यहाँ पे ये वैल्यू भी माइनस की, ये वैल्यू भी माइनस की, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। तो 18 में जब आप प्लस करते हो 32 तो 8 + 2 10 0 1 कितना आता है 50 और इज z, क्योंकि माइनस माइनस हो गया प्लस, पर साइन किसका आएगा? माइनस का, क्योंकि माइनस की वैल्यू बड़ी है इक्वल्स। यहाँ पे माइनस भी है और प्लस भी है, -52 एज इट इज़। ओपन करेंगे प्लस वाली वैल्यू को सॉल्व। अब प्लस किस किस के बीच में है? -17 और 21 के बीच में है, तो प्लस माइनस माइनस, तो 21 में से 17 माइनस हुए तो 4, साइन किसका आएगा? प्लस का, क्योंकि प्लस की वैल्यू बढ़ी -22। ठीक है, अब प्लस माइनस माइनस, तो जब 50 में से 15 माइनस होते हैं तो आ जाएगा अपने 35 और साइन किसका आएगा? माइनस का, क्योंकि माइनस की वैल्यू बड़ी है। अब इधर ये क्या होगा? यहाँ पे ये माइनस है और ये प्लस किसके बीच में है? -52 और 4 के बीच में, प्लस माइनस माइनस, फिर से 52 में से 4 माइनस हुए तो 48 और माइनस के 48 आएंगे क्योंकि माइनस की वैल्यू बढ़ी -22, माइनस माइनस प्लस -35z और जब माइनस माइनस होंगे प्लस, तो 8 + 2 10 और 70, और यहाँ पे भी माइनस का साइन क्योंकि माइनस की वैल्यू बढ़ी, माइनस से माइनस कट। अब इधर क्या बचा? 35z इक्वल्स टू 70, माइनस से माइनस कट हो गया। अब z इधर ही रन देंगे क्योंकि अपने को z की वैल्यू निकालनी है, और 70 के अपन में क्या जाएगा 35, क्योंकि वो उधर मल्टीप्लाई में। अब कट करके देखो, 5 से भी कट सकता है और किससे कट सकता है? एक खुद 35 से भी कट सकता है, 35 2 जा 70, तो डायरेक्ट 35 1 जा 35 2 जा 70, तो
z कितना आ गया अपने 2। और नहीं आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्या कटेगा नहीं कटेगा तो डायरेक्ट 5 से कट कर दो। 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, 5 1 जा 5, 5 माइनस होते हैं 7 से तो 2, 2 और 0 20, 4 जा 20, फिर 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14। तो कितना आ गया अपना आंसर 2। अब एक लास्ट है जो थोड़ा सा सबसे हटके है, वो है पॉइंट वाला है। 0.254f-3। तरीका कुछ भी नहीं है, चेंज सेम वही है, बस अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो बस अपने को ध्यान रखना पड़ेगा पॉइंट कहाँ लगाना है उस डिजिट के अंदर, बाकी एकदम सेम तरीका है। अब ये पूरी डिजिट है 0.25, ये भी एक बार मल्टीप्लाई होगी इससे और एक बार मल्टीप्लाई होगी इससे, वही तरीका सेम, ये भी एक बार मल्टीप्लाई होगी इससे और एक बार इस वैल्यू से। तो जब 0.25 मल्टीप्लाई होता है 4f से, माइनस का साइन 0.25 फिर से किससे मल्टीप्लाई होगा 3 से, इजिकल टू 0.05 मल्टीप्लाई किससे हो रहा है 10f से, फिर माइनस का साइन, फिर 0.05 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है 9 से। अपन सॉल्व करके देख लेते हैं। 0.25 मल्टीप्लाई 4f, पहले अपन सॉल्व करना सीखते हैं पॉइंट की वैल्यू को। दो तरीका है, पॉइंट उड़ाओ, पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू है 1 और 2, तो ये नीचे 2 0। अब हमेशा तरीका क्या होता है, इसके नीचे कुछ भी नहीं है मतलब 1 है, न्यूमिनेटर हमेशा न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है और डिनोमिनेटर से। तो ऊपर क्या बचा अब 0.25, इस 0.25 का मतलब ही क्या होता है 25 ही होता है। आगे कितने भी जीरो लगा दो डिजिट के उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, लेकिन अगर मैंने पीछे लगाना स्टार्ट कर दिया तो फिर वो डिजिट चेंज हो जाएगी। तो अब क्या होगा, जब ये 25 रह गया ऊपर और ये मल्टीप्लाई 4f और नीचे क्या हो गया 100 मल्टीप्लाई 1, क्योंकि न्यूमिनेटर से और डिनोमिनेटर से, यानी कि ऊपर वाली डिजिट ऊपर से और नीचे वाली डिजिट नीचे से मल्टीप्लाई होती है। तो ये अपन का साइन 100 मल्टीप्लाई होगा 1 से तो 100, अब 25 मल्टीप्लाई होगा 4f से। अब इसमें तो कुछ है नहीं तो f तो एज इट इज जगह से 25 मल्टीप्लाई होता है 4 से, तो क्या होएगा 100 आएगा। अब 100 से 100 कट, बचा क्या ओनली f, ठीक है। तो इसका आंसर अपने क्या आ गया f माइनस। अब वैसे यही तरीका है 0.25 मल्टीप्लाई बाई 3, पॉइंट उड़ा 2 0 आए, या तो आप डायरेक्ट कट कर दो 5 5 से 25, 5 2 या 10 20, 5 4 जा कितना आ गया 3/4 माइनस 3/4 इक्वल्स टू 0.05 मल्टीप्लाई 10f, उड़ाओ 00 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो 1/2f। अब इस 1/2f को मैं क्या लिख सकती हूँ f/2 भी लिख सकती हूँ, बात वही है, 1f का मतलब ही f होता है, माइनस 0.05 मल्टीप्लाई बाई 9। ये आपका पूरा रफ वर्क है। अब 0.05 मल्टीप्लाई बाई 9, पॉइंट उड़ा, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 2, तो 820, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो क्या गया 9/20, तो 5 माइनस 3/4 इक्वल्स टू f/2 माइनस 9/20। यहाँ पे 1f को मैंने f लिख दिया है। अब f वाली वैल्यू एक तरफ, f माइनस f/2 इक्वल्स टू माइनस 9/20, ये माइनस में तो प्लस 3/4, एलसीएम 2, इधर एलसीएम आएगा 20, बस एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, कुछ भी नहीं है मतलब 1, 2f माइनस f, ठीक है, 2f में से f माइनस होगा तो 1f, तो कितना आ गया, इस डिजिट को मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि समझ में आ जाए अपने को, -9 + 15/20, ये अपने लास्ट में मिला। अब 2f में से 1f माइनस होगा तो f,
और ये अपॉन में 2। अब प्लस माइनस माइनस, यानी कि 15 में से 9 माइनस हुए तो 6, पॉजिटिव ही रहेंगे क्योंकि पॉजिटिव की वैल्यू बढ़ी। अब f इधर ही और 2 को ट्रांसफ़र कर दो उधर, 2 डिवाइड में है तो इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, अपॉन में है तो इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में। 2 1 जा 2, 2 10 जा 2 3 जा 6, 2 5 जा, तो f कितना आ गया 3/5 और ये क्या अपना आंसर। अगर आप इसको और आगे सोल्व करना चाहते हो तो 3/5 का मतलब क्या है, 3 में डिवाइड हो रहा है 5 का, राइट। 3/5 का मतलब 3 में डिवाइड किसका करना है अपने को, 5 का, यानी कि 5 की टेबल बोलनी है। अब 3 में तो जाएगा नहीं, पीछे कोई वैल्यू है नहीं, तो पॉइंट लगा दो, क्या हो जाएगा 30, तो 5 6 जा 30, चला गया, कितना आया 0.6। तो f जो अपना 3/5 था, इसको अपन और आगे सोल्व करें तो क्या आ जाएगा 0.6 या फिर 0.6। अब ये 0.6 है ना, पॉइंट के आगे कुछ भी नहीं है, मतलब अपन 0 लगा सकते हैं, तो ये हो गया 0.6 और ये हो गया अपना आंसर। इसको अपन इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो इसी तरीके से लीनियर इक्वेशंस होती है सॉल्व, बस इसका एक मेथड थोड़ा ध्यान में रखना पड़ता है और प्रैक्टिस करनी पड़ती है, फिर अपने आप आगे से आगे क्वेश्चंस आ जाते हैं। बहुत ही इजी चैप्टर है, तो ट्राई करें। एंड थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।